या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं माता रानी की बहुत ही दुर्लभ कथा। श्री नारायण बोले, हे नारद, कण्व शाखा में कहा गया है, यह देवी ध्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से आविर्भूत हैं। परम साध्वी गंगा उन्हीं श्री कृष्ण के समान है। इन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा है। ये रत्नमय भूषणों से विभूषित हैं। ये श्रेष्ठ गंगा शरतकालीन पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली हैं। मंद मुस्कान युक्त प्रसन्नता से इनका मुखमंडल शोभा पा रहा है। इनका तारुण्य सदा स्थिर रहने वाला है। ये भगवान नारायण की प्रिया हैं, शांत स्वभाव वाली हैं और उनके सौभाग्य से समन्वित हैं। ये मालती के पुष्पों की माला से विभूषित चोटी धारण की हुई हैं। इनका ललाट चंदन की बिंदियों के साथ सिंदूर की बिंदियों से सुशोभित है। इनके गंडक स्थल पर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से नाना प्रकार की चित्रकारियां की हुई हैं। इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंबा फल की लालिमा को तिरस्कृत कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की पंक्ति प्रभा को भी तिरस्कृत कर रही हैं। इनके सुंदर मुख पर कटाक्षपूर्ण चितवन से युक्त मनोहर नेत्र शोभा पा रहे हैं। इन्होंने कठोर तथा श्रीफल के आकार वाले स्तन युगल धारण कर रखे हैं। ये केले के खंभों को भी लज्जित कर देने वाले विशाल तथा कठोर जघन प्रदेश से संपन्न हैं। इनके मनोहर दोनों चरणाविंद स्थल पद्म की प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। रत्नमयी पादुकाओं से युक्त इन चरणों में कुमकुम तथा महावर शोभित हो रहे हैं। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार पुष्पों के रजकंड से ये चरण लाल हो गए हैं। देवता सिद्ध मुनीश्वर गणों के द्वारा प्रदत्त अर्ध से इनके चरण सदा सिक्त रहते हैं। ये चरण कमल तपस्वियों के जटा समूह रूपी ब्रह्मण श्रेणियों से सुशोभित है। ये चरण मुक्ति की इच्छा रखने वाले को मोक्ष तथा सकाम पुरुषों को सभी प्रकार के भोग प्रदान करने वाले हैं। श्रेष्ठ वरेण्य वर देने वाली, भक्तों पर कृपा करने वाली, मनुष्यों को भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली, विष्णुपदी नाम से विख्यात तथा साध्वी भगवती गंगा की मैं उपासना करता हूँ। हे ब्राह्मण, इसी ध्यान के द्वारा 3 मार्गों से विचरण करने वाली पवित्र गंगा का ध्यान करके 16 प्रकार की पूजनों उपचारों से इनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शैया, ये अर्पण योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भक्ति पूर्वक गंगा को अर्पण करके दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करके उन्हें प्रणाम करें। इस विधि से गंगा की विधिवत पूजा करके वह मनुष्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नारद जी बोले, हे देवेश, हे लक्ष्मीकांत, हे जगतपते, अब मैं भगवान विष्णु की चिर संगिनी विष्णुपदी गंगा के पापनाशक तथा पुण्यदायक स्त्रोत का श्रवण करना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, अब मैं उस पापनाशक तथा पुण्यप्रद स्त्रोत को कहूँगा जो भगवान शिव के संगीत से मुक्त श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत तथा राधा के अंग द्रव से संपन्न है। उन गंगा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के आरंभ में गोलोक के रासमंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है और जो सदा शंकर के सानिध्य में रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोप तथा गोपियों से भरे राधा महोत्सव के शुभ अवसर पर सदा विद्यमान रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो गोलोक में करोड़ योजन चौड़ाई तथा उससे भी लाख गुनी लंबाई में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 60 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 4 गुनी लंबाई से बैकुंठ लोक में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो ब्रह्मलोक में 3 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 5 गुनी लंबाई में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो 3 लाख योजन चौड़ी और उससे भी 4 गुनी लंबी होकर शिवलोक में विद्यमान है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो लोक में 1 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 7 गुनी लंबाई से विराजमान है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 1 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर चंद्रलोक में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सूर्यलोक में 60,000 योजन चौड़े तथा उससे भी 10 गुने लंबे प्रस्तर में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तपोलोक में 1 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर प्रतिष्ठित हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जनलोक में 1,000 योजन चौड़ाई तथा उससे भी 10 गुनी लंबाई में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर महरलोक में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो चौड़ाई में 1,000 योजन और लंबाई में उससे भी 100 गुनी होकर कैलाश पर फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 100 योजन चौड़ी तथा उससे भी 10 गुनी लंबी होकर मंदाकिनी नाम से इंद्रलोक में प्रतिष्ठित हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10 योजन चौड़ी तथा लंबाई में उससे भी 10 गुनी होकर पाताल लोक में भोगवती नाम से विद्यमान है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 1 कोस भर चौड़ी तथा कहीं कहीं इससे भी कम चौड़ी होकर अलकनंदा नाम से पृथ्वी लोक में प्रतिष्ठित हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सतयुग में दुग्ध वंश, त्रेता युग में चंद्रमा की प्रभा और द्वापर में चंदन की आभा वाली रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कलयुग में की प्रभा वाली तथा स्वर्ग लोक में सर्वदा दुग्ध के समान आभा वाली रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके जल कणों का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में उत्पन्न हुआ ज्ञान उनके करों को जन्मों के संचित ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार 21 लोकों में गंगा की यह स्तुति कही गई है। यह श्रेष्ठ स्तोत्र पापों का नाश तथा पुण्यों की उत्पत्ति करने वाला है। जो मनुष्य सुरेश्वरी गंगा की भक्ति पूर्वक पूजा करके प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह नित्य ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त कर लेता है, स्त्रीहीन मनुष्य को स्त्री की प्राप्ति हो जाती है, रोगी मनुष्य रोग रहित हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ प्राणी बंधन मुक्त हो जाता है, कीर्ति रहित मनुष्य सुंदर यश से संपन्न हो जाता है और मूर्ख व्यक्ति विद्वान हो जाता है। यह सर्वथा सत्य है। जो प्रातः काल उठकर इस पवित्र गंगा स्रोत का पाठ करता है, दुःस्वप्न में भी उसका मंगल ही होता है और वह गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस स्तोत्र के द्वारा गंगा की स्तुति करके और फिर उन्हें अपने साथ लेकर वे भगीरथ उस स्थान पे पहुँचे जहाँ राजा सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करने बहने वाली वायु के संपर्क में आते ही वे सगर पुत्र तत्काल बैकुंठ चले गए। वे गंगा भगीरथ के द्वारा लाई गई थी, इसलिए भागीरथी नाम से विख्यात हुई। हे नारद, इस प्रकार मैंने सारभूत और पुण्य तथा मोक्ष प्रदान करने वाले उत्तम गंगोपाख्यान का संपूर्ण वर्णन कर दिया। अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु, 3 भागों में से संचरण करने वाली तथा समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा किस लिए, कहाँ और किस प्रकार से आविर्भूत हुई, यह सब मुझे बताइए। वहाँ पर जो जो लोग स्थित थे, उन्होंने क्या श्रेष्ठ कार्य किया, आप इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण राधा की विधिवत पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवता तथा रौनक आदि ऋषिगण श्री कृष्ण के द्वारा पूजित उन राधा की प्रसन्नचित होकर विधिवत पूजा करके वहीं पर स्थित हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती बीड़ा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ मनोहर गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन सरस्वती जी को सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित एक हार समर्पित किया। इसी प्रकार शिव जी ने उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि, भगवान श्री कृष्ण ने सभी रत्नों से श्रेष्ठतम
कौस्तुभ मणि राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक श्रेष्ठ हार, भगवान नारायण ने एक मनोहर माला, लक्ष्मी जी ने बहुमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण कुंडल, विष्णु माया ईश्वरी, दुर्गा नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने अत्यंत दुर्लभ ब्रह्म भक्ति धर्म ने धार्मिक बुद्धि तथा लोक में महान यश का वरदान, अग्नि देवता ने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र तथा पवन देव ने मणि निर्मित नुपुर भगवती सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर भगवान शंकर रास के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति से संपन्न श्री कृष्ण संबंधी मधुर गीत गाने लगे। सुनकर सभी देवता सम्मोहित हो गए और चित्र विचित्र पुतले की भांति प्रतीत होने लगे। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि राजमंडल में संपूर्ण स्थल जलमय हो गया है और वह राधा तथा श्री कृष्ण से रहित है। तब सभी गोप गोपियां देवता और द्विज उच्च स्वर से विलाप करने लगे। वहां उपस्थित ब्रह्मा जी ने ध्यान के द्वारा श्री कृष्ण का सारा पवित्र विचार जान लिया कि वे श्री कृष्ण ही राधा के साथ मिलकर द्रवमय हो गए हैं। तदंतर ब्रह्मा आदि सभी देवता परमेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। पुनः उन्होंने कहा, हे विभो, हम लोगों का यही अभिलषित वर है कि आप हमें अपने श्री विग्रह का दर्शन करा दें। इसी बीच आकाशवाणी हुई। पूर्ण रूप से स्पष्ट तथा मधुरता युक्त उस वाणी को सभी लोगों ने सुना कि मैं सर्व आत्मा श्री कृष्ण हूँ तथा मेरी शक्ति स्वरूपा यह राधा भक्तों पर अनुग्रह करने वाली मेरे तथा इन राधा के देह से आप सबको क्या करना है। हे सूरेश्वरों, मनु, मानव, मुनि तथा वैष्णव, ये सभी लोग मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मेरा दर्शन करने के लिए मेरे धाम में आएंगे। इसी प्रकार यदि आप लोग भी मेरे वास्तविक श्री विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे शिव जी वहीं पर रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। हे विधाता, हे ब्राह्मण, आप स्वयं जगत गुरु शिव को आदेश कीजिए कि वे संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करने वाले बहुत से अपूर्व मंत्रों, स्तोत्रों, ध्यानों तथा पूजन की विधियों से युक्त वेदांग स्वरूप अत्यंत मनोहर तथा विशिष्ट शास्त्र की रचना करें। मेरे मंत्र, कवच और स्त्रोत से संपन्न व शिव रचित शास्त्र यत्न पूर्वक गुप्त रखा जाना चाहिए। मेरे जिन मंत्रों के गुप्त रखने से पापी लोग मुझसे विमुख रहें, वैसा ही कीजिए। किंतु हजारों सैकड़ों में यदि कोई मेरे मंत्र का उपासक पुण्य आत्मा मिल जाए तो उसके समक्ष मेरे मंत्र का प्रकाशन कर देना चाहिए, क्योंकि सर्वथा गोपनीय रखने से शास्त्र रचना ही व्यर्थ हो जाएगी। इस प्रकार मेरे मन से पवित्र होकर वे लोग मेरे धाम को प्राप्त होंगे, नहीं तो शास्त्र के अभाव में कोई भी मेरे लोक में नहीं जा पाएगा। शास्त्र ही पुण्य आत्माओं के लिए प्रकाशित किए गए पूर्वोक्त मंत्रों उपदेश के कारण यदि परंपरानुसार सभी लोग उस मंत्र के प्रभाव से गोलोकवासी हो जाएंगे तब तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत प्राणियों के अभाव के कारण ब्रह्मा जी का यह ब्रह्मांड ही निष्फल हो जाएगा। अतः हे ब्राह्मण, आप सात्विक और भेद से 5 प्रकार के लोगों की रचना प्रत्येक सृष्टि के अंतर्गत कीजिए, यही सर्वथा समीचीन है। ऐसा होने पर कुछ लोग पृथ्वी पर रहेंगे और कुछ लोग स्वर्ग में रहेंगे। हे ब्राह्मण, यदि शिव जी तंत्र शास्त्र की रचना हेतु देव सभा में दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो वे शीघ्र ही मेरे विग्रह का साक्षात दर्शन भी प्राप्त कर लेंगे। आकाशवाणी के रूप में इस प्रकार कहकर सनातन श्री कृष्ण चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जी ने उन भगवान शिव से प्रसन्नतापूर्वक वह बात कही। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर उन भगवान शिव ने हाथ में गंगा जल लेकर आज्ञा का पालन करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा पालन के लिए विष्णु माया के मंत्र समूहों से संपन्न तथा वेदों के सारभूत उत्तम तंत्र शास्त्र की रचना करूंगा। यदि कोई मनुष्य हाथ में गंगा जल लेकर झूठी प्रतिज्ञा करता है तो वह कालसूत्र नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत वहां पर उसे रहना पड़ता है। हे ब्राह्मण, गोलोक में देव सभा में शंकर जी के ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा के साथ वहां प्रकट हो गए। तब उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखकर सभी देवता परम प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और परम आनंद से परिपूर्ण होकर फिर से उत्सव मनाने लगे। हे नारद, समयानुसार उन भगवान शिव ने
मुक्ति दीप स्वरूप तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। इस प्रकार मैंने आपसे अत्यंत गोपनीय तथा दुर्लभ प्रसंग का वर्णन कर दिया। गोलोक से आविर्भूत तथा राधा और श्री कृष्ण के विग्रह से उत्पन्न वे द्रव रूपनी गंगा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर उन गंगा की स्थापना की है। श्री कृष्ण स्वरूपा ये अति श्रेष्ठ गंगा समस्त ब्राह्मणों में पूजी जाती हैं।